हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं और इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। पहला है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा स्थानीय सरकारी निकाय, चौथा हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। नेक्स्ट है, वर्ष 1957 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी। कौन सा उत्पीड़न? सड़कों पे जो उत्पीड़न हो रहा था महिलाओं के साथ, या गाड़ियों में हो रहा था, या कार्यस्थलों पे हो रहा था, या वैवाहिक संबंधों में हो रहा था। अगर हम देखें तो यौन उत्पीड़न जो है सबसे ज़्यादा हमें कार्यस्थलों में देखने को मिलेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों की सही क्रम। हम आपको बताए थे कि हम लोगों का सीटेट में कुछ एफटी पॉइंट होती है, कुछ एफटी होता है। एफटी मतलब सीटेट का फेवरेट टॉपिक, ठीक है। उसमें से ये जो टॉपिक है वायुमंडल की परत सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग तरीके का क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में हमेशा देखने को मिलता है। इसमें से पहला जो क्वेश्चन रहता है वो यही आपका जो बनता है कि हमारा जो वायुमंडल की परतें होती है ना, ये 5 परत में होती है, ठीक है। कितनी परतें होती है? 5 परत होती है। और इन परतों को किस तरीके से जो है मतलब कि विभाजित किया गया है, उसका सही क्रम क्या है। तो पहला है आपका मध्यमंडल, शोभमंडल, ब्रह्मंडल, समताप मंडल। तो ऐसा है नहीं है ऐसा भाई। दूसरा है समताप मंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल, बहिमंडल, शोभमंडल। ऐसा भी नहीं है। फिर तीसरा है शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल और बहिमंडल। हमारा आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले आपका शोभमंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्यमंडल आता है, फिर ब्रह्मंडल आता है, फिर बहिमंडल आता है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन सी मंडल में देखने को मिलती है। तो भाई ये सोम मंडल में देखने को मिलती है। फिर पूछा जाता है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है कौन सी मंडल जो रहती है मुक्त होती है, यानी इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होता। इसलिए क्या होता है ना कि ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त मंडल माना जाता है, ठीक है। फिर मध्य मंडल जो होता है, इसमें उल्का पिंड जैसे ही आता है ना, ये क्या होता है, जल जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है उल्का पिंड कौन से मंडल पे आते ही जल जाती है, तो मध्य मंडल है। समताप मंडल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ओजोन लेयर जो रहता है, जो कि हमारे हमें जो है हानिकारक गैसेस, सूर्य की रोशनी से जो आपका हानिकारक गैस आता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं, तो उससे जो है ये हमें बचाता भी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर कौन सा परत में होती है, समताप मंडल में होती है। फिर ब्रह्मंडल में क्या होता है, तो रेडियो संचार होती है, ठीक है। बहिमंडल में जो है आपकी हल्की गैसेस होती है ना, वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये था हम आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप इसकी हाइट को लेकर देख लीजिएगा कि कितने से लेकर कितने तक को हम लोग शोभ मंडल में आता है, फिर कितने से लेकर कितने तक आपका समताप मंडल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिह्नित किया गया है जहाँ बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। सांची, तो थोटला कोंडा और बोध गया और सारनाथ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, सांची हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, सांची बोल दिए थे। आंसर डी होगा आपका, सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ का है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे इन्होंने पहली बार जो है अपना उपदेश दिया था, तो क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती से हम सांची बता दिए थे, ठीक है। तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। रुद्र, विष्णु तथा इंद्र। सेकंड ऑप्शन है अग्नि, इंद्र तथा सोम। तीसरा ऑप्शन है इंद्र, वरुण तथा रुद्र। और चौथा अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका, अग्नि, इंद्र और सोम का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया था, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है कि यहाँ पे किन किन नदियों का भी जिक्र किया गया था और कौन सी नदी का जिक्र सिर्फ एक बार किया गया था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बनता है। इसके अलावा ऋग्वेद कब लिखा गया था, ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, वर्गों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। पहला ऑप्शन है आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी।
दूसरा ऑप्शन है जाति और वर्ण सम्मान है। तीसरा है वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। तीसरा है लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्पन्न लोगों की जरूरत थी। सॉरी कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी में, सॉरी दूसरा क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? तो देखिए शरद ऋतु में वर्षा क्यों होती है। पहला ऑप्शन है पवन स्थल भागों से, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पवन स्थल भागों से जो है लौटकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की प्रभावित होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। और नेक्स्ट है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पवन जो है ये स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है प्रभावित होती है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्थल से कहाँ से आती है? बंगाल की खाड़ी की ओर तरफ से आती है, इसलिए जो है दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है शरद ऋतु में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघवाद से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, बिल्कुल सही बात है, आंसर ए ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघवाद मतलब क्या होता है कि जब एक से आपका ज़्यादा स्तर पे आपका सरकार काम करता है तो उसको हम लोग संघवाद कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत जो है 3 स्तरीय सरकार चलता है यहाँ पे। एक होता है आपका केंद्र सरकार होती है, एक जो होती है राज्य सरकार होती है, और एक जो होती है आपका स्थानीय सरकार होता है। ठीक है, क्या होता है? स्थानीय सरकार होता है। अगर हम लोग केंद्र सरकार में जैसे कि मोदी काम कर रहा, स्थानीय राज्य सरकार में हर एक जो सीएम काम करते हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग राज्य स्तर में पंचायत स्तर में जाए तो पंचायती स्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक से ज़्यादा स्तर में सरकार का होना जो है संघवाद का कहलाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाणिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व अफ्रीका में, और एशिया व दक्षिण अमेरिका में। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, एशिया व अफ्रीका में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का लोग बनाते थे पत्थर के मोहरे, पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, और लोहे से बनी तकलियाँ, और सोने से बने बर्तन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए पहला है ABC यानी पत्थर की मोहरे, और पीले रंग से डिज़ाइन किए गए। पीले रंग से तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। एक और लोहे से बनी तकलियाँ, उसमें लोहा भी नहीं था हड़प्पा सभ्यता से। तो सोने से बने बर्तन। ठीक है, ABC, फिर BCD, फिर AC, फिर AD। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी लोहे से बने बर्तन, सोने से बने बर्तन। आंसर ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितिक तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में। ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल, आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, और इस स्थान को कहा जाता था ग्राम भोजका या गर्भगृह या प्रदक्षिणापथ या मंडप। हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर डी हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते थे? मंडप कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में पाए जाने वाले कंपास डैश है, बौद्ध विहार, मंदिर, बकरी की प्रजाति, किस्म, सॉल की किस्म, या बौद्ध भिक्षु। तो ये जो है बौद्ध विहार या मंदिर। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट है आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? पहला है
प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो हम सिंपल सा बता दें कि ये लोग जो है ना वाचिक परंपरा का प्रयोग करते थे। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई पिता जो है अपने बेटे को बताएगा कि देखो ये जो है ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता था। फिर वो अपने बेटे को बताएगा, फिर वो अपने बेटे को बताएगा। इस तरीके से ये लोग जो है लिखित वाचिक तरीके से अपने परंपराओं का जो है संरक्षण करके रखते थे। तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसकी अभिलेख से होती है? समुद्रगुप्त, हर्ष, नेक्स्ट है आपका अशोक, फिर है पुलकेशिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आज जो था हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे कहीं बोलने में। क्या है कि आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।